झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरिया गांव में रहने वाली 23 वर्षीय संतोषी की शादी के 2 साल बाद ही रहस्यमय हालत में हो गई मौत। सूचना पर मंगलवार सुबह घर पहुंचे मायके पक्ष के लोग तो पति, सास, ससुर व जेठ सभी थे फरार। जमीन पर पड़ा था महिला का शव, आंगन में टूटी पड़ी थी उसकी चूड़ियां, साथ ही उसके शरीर पर भी मिले हैं चोट के निशान। भाई का आरोप है कि जीजा का और किसी और युवती से है अफेयर, जिसको लेकर होता रहता था झगड़ा। साथ ही कम दहेज मिलने पर भी बहन को किया जा रहा था प्रताड़ित। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी गला दबाकर कर दी हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में लग गई भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिस पर एजेंसी के लोगों ने तुरंत ट्रैक्टरों को निकाला बाहर। साथ ही बेसमेंट में लगी आग को बुझाने का किया प्रयास और दमकल कर्मियों को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक एजेंसी में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। वहीं इस बड़े अग्निकांड से क्षेत्र में मच गया हड़कंप। बाना में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडदान गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को कर दिया मृत घोषित। वहीं अन्य 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में चर्चित ब्यूटी पार्लर संचालिका की सरेआम देखने को मिली दबंगई, जहां अक्सर चर्चाओं में रहने वाली कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडेराव गेट पर स्थित ब्यूटी पार्लर की संचालिका का किसी बात को लेकर एक युवक से हो गया विवाद, जिस पर महिला व उसके बेटों समेत अन्य लोगों ने पार्लर के सामने ही बीच सड़क पर युवक पर बरसाए बेल्ट, साथ ही उसकी बाइक को कर दिया क्षतिग्रस्त, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में एक बीए की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात आई सामने, जहां कुठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप करने वालों में शिक्षक और उसके 2 साथी हैं शामिल। दीपावली के दिन छात्रा के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। 5 दिनों से डर और शर्म की वजह से पुलिस के पास नहीं गई पीड़िता, लेकिन आरोपियों ने पूरे गांव में फैला दी गैंगरेप की बात, जिसके बाद अपने परिवार के साथ थाने पहुंची पीड़िता और शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की उठाई मांग, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी शिक्षक को कर लिया गिरफ्तार, जबकि उसके अन्य 2 साथियों की तलाश जारी। ललितपुर के उल्दना कला गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, जहां बीती रात 13वीं के खाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुआ विवाद, लेकिन तब किसी तरह शांत हो गया मामला। मंगलवार सुबह इस लड़ाई ने ले लिया उग्र रूप और देखते ही देखते दोनों पक्षों में चलने लगे लाठी डंडे, जिसमें 12 से ज्यादा लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर पर FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को बंधक बनाने और निर्वस्त्र कर पीटने, फतेहपुर में पत्रकार की हत्या और महोबा दबंगों द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट के मामले को लेकर महोबा के पत्रकारों में देखने को मिला आक्रोश, जहां पत्रकार संगठनों ने विरोध करते हुए सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। सरीला में नगर पंचायत अध्यक्ष का पुतला दहन कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए ADM को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट तक काले झंडे, बैनर, तख्तियां और हाथ में काली पट्टी बांधकर 5 किलोमीटर तक निकाला पैदल मार्च और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाए जाने की उठाई मांग। पत्रकारों के प्रदर्शन को अधिवक्ताओं, किसान यूनियन और ब्राह्मण समाज का भी मिला समर्थन। ललितपुर में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे जोड़े को लेकर कचहरी परिसर में देखने को मिला हंगामा, जहां घर से भागी एक लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी के इरादे से पहुंच गई कचहरी। यहां दोनों को देखकर लड़की के परिजनों ने गुस्से में आकर जमकर कर दी पिटाई। वकीलों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह कराया बीच बचाव। वहीं पुलिस ने दोनों को भेज दिया सौजना थाने, जहां लड़की ने बयान दिया कि वह है बालिग और अपनी मर्जी से करना चाहती है शादी, जबकि परिजनों से बता रहे थे नाबालिग। बोली प्रेमी के साथ ही करूंगी शादी, चाहे चली जाए उसकी जान। दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाने में जुटी पुलिस। झांसी में बच्चों को डांटना एक बुजुर्ग को पड़ गया भारी, जहां बच्चों के दबंग परिजनों ने बुजुर्ग के साथ सरेआम कर दी मारपीट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सैयर गेट का है मामला, जहां बच्चों ने पहले बुजुर्ग को मार दी साइकिल, जिस पर बुजुर्ग ने बच्चों की लगा दी डांट, तो उनके परिजन आ गए सामने और उन्होंने बुजुर्ग पर चढ़ा दी स्कूटी। साथ ही उसके साथ की गई जमकर मारपीट। किसी तरह उनके चंगुल से भागकर बुजुर्ग ने अपनी बचाई जान। वहीं इस घटना में वह गंभीर रूप से हो गया घायल। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में शहर की मुख्य सड़कों पर आवारा सांडों की बढ़ती जा रही है लड़ाई की घटनाएं, जहां मंगलवार को नजरबाग के सामने काफी देर तक सड़क पर लड़ते रहे 2 सांड। इस दौरान सांडों की टक्कर से एक बाइक सवार गिरकर हो गया घायल। करीब 1 सप्ताह पहले लुकमान चौराहे पर सांडों ने कार में टक्कर मारकर उसे कर दिया था क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने आवारा गौवंशों को गौशालाओं में शिफ्ट किए जाने की उठाई मांग।
निवाड़ी जिले के ओरछा में गंज दरवाजे के पास अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकानों को जेसीबी से कर दिया गया जमींदोज। लंबे समय से इन अवैध मकानों के निर्माण की अधिकारियों को दी जा रही थी सूचना। कलेक्टर से आदेश मिलने के बाद एसडीएम, तहसीलदार, नगर परिषद सीएमओ व थाना प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर नाप करने के बाद की यह कार्रवाई, जिससे अवैध कब्जाधारियों में मच गया हड़कंप। ललितपुर में बीती रात एक युवक की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। जहां ग्राम चौनरसिल निवासी 34 वर्षीय राजकुमार अहरवाल का बीती रात ललितपुर घाट मार्ग पर ग्राम थानवारा के निकट सड़क पर पड़ा मिला शव, जिसके पास में ही पड़ी हुई थी बाइक। मौत की खबर सुनते ही परिवार में मच गया कोहराम। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां रेल यात्रा के दौरान यात्रियों के गुम हुए सैकड़ों मोबाइलों को सर्विलांस की मदद से कर लिया गया बरामद। जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्विलांस की मदद से करीब 37 लाख कीमत के 310 मोबाइल फोन खोजकर उनके स्वामियों को बुलाकर मोबाइल किए गए सुपुर्द, जिस पर अपने खोए हुए मोबाइल को दोबारा से पाकर यात्रियों के चेहरे पर देखने को मिली खुशी की लहर और उन्होंने झांसी जीआरपी व सर्विलांस टीम को जताया आभार। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद जतारा में मंगलवार को 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का किया गया शुभारंभ। जहां धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन मंगलवार शाम नगर में निकाली गई कलश यात्रा नरसिंह मंदिर से प्रारंभ होकर छोटी देवी मुख्य बाजार होते हुए शाम करीब 6 बजे पहुंची यज्ञ स्थल। यहाँ खरगापुर विधायक चंदा सिंह गौर व शांति कुंज हरिद्वार से आए टोली नायक यज्ञाचार्य परमेश्वर दयाल योमेश्वर देशमुख ने कलश पूजन कराया संपन्न। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर चिन्मय पंड्या होंगे शामिल। ललितपुर में स्कूली छात्रों को लेकर जा रही एक टैक्सी पर अचानक से टूटकर गिर गया 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन बिजली तार, जिससे टैक्सी में सवार 5 छात्रों में मच गया हड़कंप और घबराकर एक छात्र टैक्सी से गिर गया बाहर, जिससे वह हो गया घायल। वहीं बाल बाल बच गए अन्य बच्चे। घटना के समय भयभीत होकर रोने लगे सभी बच्चे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जर्जर तारों को बदलवाए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।